नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे YouTube चैनल की जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो लेके हम प्रस्तुत हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवालों के यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह UKSSC हो या UKPCS, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन हुआ था 1884 में प्रारंभ, और अगर इसकी तिथि की बात की जाए तो इसकी तिथि है 24 अप्रैल 1884। ठीक है, पहली बार उत्तराखंड में किसी रेल का आगमन हुआ था तो इसी तिथि को हुआ था। फिर है अगला सवाल, जौलजीबी मेला किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जौलजीबी देखिए पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और बहुत ही बड़ा यहाँ पे व्यापारिक मेला लगता है भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि जौलजीबी जो है वह काली नदी के किनारे में स्थित है और काली के जस्ट पार ही हमारे कौन सा देश लग जाता है, नेपाल देश। तो ये दोनों का ही संयुक्त बहुत ही बड़ा व्यापारिक मेला है उत्तराखंड का। और जो इसी के साथ साथ जौलजीबी जो है काली और गोरी का संगम भी है। इस फैक्ट को भी आप याद कीजिएगा, काली और गोरी का क्या है, संगम स्थल है जौलजीबी। और यहाँ पे 1914 में मेला प्रारंभ किया गया था, जौलजीबी का मेला कहते हैं जिसे। और इसको आरंभ करने का श्रेय जो जाता है अस्कोट के। ठीक है, उस समय अस्कोट में पाल वंश से चलता था, तो अस्कोट के पाल राजा गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा किया गया था 1914 में। ठीक है, और बात करें कई जगह पे इन्हें गजेंद्र की जगह राजेंद्र भी लिखा गया है, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1914। और अन्य फैक्ट भी मैंने आपको बता दी है। फिर है तीसरा सवाल, कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, कोट भ्रामरी जो मंदिर है वह स्थित है बागेश्वर में। बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर दूरी में स्थित कोट भ्रामरी मंदिर जो है नंदा देवी का मंदिर है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो कोट भ्रामरी मंदिर है यह नंदा देवी का ही भ्रमर रूप है। ठीक है, भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर, और नंदा देवी का भ्रमर रूप में यहाँ पूजा की जाती है। और इसी के साथ साथ कोट भ्रामरी जो थी वह कत्यूरों की क्या थी, कुल देवी थी। ठीक है, कत्यूरों की क्या थी, कुल देवी। तो कत्यूरों के समय से ही यहाँ पे जो है नंदा देवी के भ्रमर रूप की पूजा की जाती थी। और उसके बाद जब कुमाऊं शासक गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति कुमाऊं ला रहे थे गढ़वाल से, तब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बागेश्वर में ही एक गांव है उसका नाम है झालीमली गांव, यहाँ पे विश्राम किया। और झालीमली गांव में जब रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन उन्होंने उस प्रतिमा को उठाया नंदा देवी की, तो वहाँ से वह प्रतिमा उठी ही नहीं। इसी कारण फिर वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने यह सलाह दी कि इसको यहीं पे स्थापना की जाए। तो उसके बाद नंदा देवी के जो गढ़वाल से लाई गई मूर्ति थी उसकी झालीमली गांव में स्थापना कर दी गई। और उसके बाद कुछ समय बाद ही इस नंदा देवी की मूर्ति को कोट भ्रामरी मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और इसी के साथ साथ अब इन दोनों नंदा देवी और कोट भ्रामरी, इन दोनों की संयुक्त रूप से यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, सरस्वती व अलकनंदा का संगम स्थान किस स्थान पर होता है। देखिए, सरस्वती व अलकनंदा का संगम स्थान होता है केशव प्रयाग में। ये मैंने अलकनंदा के पूरे तंत्र में बताया है, तो आप जो है चैनल पे जाके अलकनंदा तंत्र देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको मैंने डिफाइन किया है कि पूरा तंत्र किस तरीके से चलता है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फिर है उत्तराखंड की सबसे पुरानी वस्त्र मिल कहाँ कौन सी है। तो उत्तराखंड की राज्य की अगर बात करें सबसे पुरानी वस्त्र मिल है काशीपुर सूती वस्त्र मिल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा।
फिर है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। देखिए, हितकारिणी सभा जो भारत में स्थापित किया गया था, उसी के तर्ज पर ही गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1901 में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, राज्य में पहले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो राज्य में पहला प्रागैतिहासिक अगर खोज का श्रेय दिया जाता है तो वह दिया जाता है प्रोफेसर हैनवुड को। इन्होंने 1856 में देवीधुरा से, जहां पे हमारा कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बगवाल मेला, उसी स्थान से क्या किए गए थे, इन्होंने 1856 में कपमार्क्स खोजे थे। और उसी लिए जो कि हमारे पहले प्रागैतिहासिक क्या थी, खोज थी। तो पहले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय किसको जाता है, हैनवुड को। ठीक है, अगर बात करें इसी में दूसरी तरीके से पूछा जाता है पहला शैलाश्रय, ये तो क्या है, पहला प्रागैतिहासिक खोज और पहला शैलाश्रय पूछेगा तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पहला शैलाश्रय की जो खोज की गई थी वह की गई थी MP जोशी द्वारा 1968 में। और इन्होंने क्या खोजा था, लाखो उड्यार। लाखो उड्यार की क्या की थी, खोज की थी कब, 1968 में MP जोशी द्वारा पहला शैलाश्रय। और पहले प्रागैतिहासिक खोज की बात करें तो हैनवुड द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ यशोधर मठपाल जी द्वारा भी क्या की गई है, 1985 में फड़कानौली और 1989 में पेटशाला की खोज की गई है। ठीक है, फिर बात करें अगले सवाल की, किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। देखिए 2015 में आपको पता होगा, 2015 में क्या किया गया है, ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। और इसको घोषित करने के पीछे एक कमेटी का हाथ है, वह कमेटी है हमारी भंडारी कमेटी। इसी की सिफारिशों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री हरीश रावत, ठीक है, हरीश रावत जी द्वारा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल बनाया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, और इसमें सिफारिश की बात करें तो कौन सी है, भंडारी कमेटी। ठीक है, और अगर बात करें अन्य फैक्टों की, तो जो ढोल है वह उसमें कितने प्रकार की ताल होती हैं, 22 प्रकार की तालें होती हैं। और इसमें तांबा और पीतल दोनों लगे होते हैं। और साथ ही साथ इसमें बकरी की खाल क्या होती है, लगी होती है। कई बार पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सा यंत्र या वाद्य यंत्र क्या है तांबा युक्त है, तो इस तरीके से सवाल भी आते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं कि उसकी बनावट कैसी है या किस सामग्री से वह बना है। फिर बढ़ते हैं आगे को, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने मुगल बादशाह अकबर से भेंट की थी। तो मुगल बादशाह अकबर से भेंट करने वाला जो शासक था, चंद शासक, वह था हमारा रुद्रचंद्र। इसने 1588 ईस्वी करीबन में, देखिए यहाँ तक जो हमारी सन है ये उतने क्लियरिफाई नहीं है, पर हमारा अजय रावत के हिसाब से 1588 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, अकबर से लाहौर में भेंट की थी। ठीक है, कहाँ पे स्थान अगर पूछेगा तो अकबर से इन्होंने कहा लाहौर में भेंट किया था। और इसी भेंट के दौरान इन्होंने अकबर को कस्तूरी मृग और इसी के साथ साथ तिब्बती याक और कस्तूरी घोड़े, ये सारी चीज़ें क्या की थी, भेंट की थी, सप्रेम भेंट की थी। ठीक है, और किसने की थी, रुद्रचंद ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर बात करें हम अन्य जो राजा हैं हमारे, जैसे गरुड़ ज्ञानचंद है, तो इन्होंने पहली बार दिल्ली दरबार में क्या की थी, किसी शासक से मुलाकात की थी। ठीक है, पहले शासक हैं चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गए और अपना नजराना भेंट किया था। और उस समय जो दिल्ली दरबार में शासक थे वह थे महमूद तुगलक। ठीक है, कौन थे, महमूद तुगलक से इन्होंने भेंट की थी, पहले चंद शासक हैं। और इसी के साथ साथ जो महमूद तुगलक है, इन्होंने ही ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसी के बाद महमूद तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को 84 माल परगना भी भेंट किया था, फरमाना, या फिर के हम कहें तो फरमान जारी किया था। और रुद्रचंद्र को ही
मुगल बादशाह ने भी क्या किया था, मुगल बादशाह ने रुद्रचंद को भी क्या किया था, तराई का फरमान जारी किया था, जिसके बाद रुद्रचंद ने रुद्रपुर नामक क्या किया, शहर की स्थापना की। ठीक है, फिर बात करें अगले सवाल की, तो जो हमारा अगला सवाल है वह है ब्रह्मताल कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मताल जो है चमोली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये है आज की सीरीज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको यह पर सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने परिवार में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।